पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चुनावी दंगल में लगातार ये बातें अब चर्चा में हैं कि 2 राउंड के बाद तीसरे राउंड में क्या होगा, और तीसरे राउंड में पूरी शक्ति लगा दिया है दोनों खेमे ने। इसके साथ साथ तीसरे राउंड के चुनाव में और जो वोटिंग होगी उस वोटिंग के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, और चुनाव प्रचार थमने के साथ ही जब 7 मई को मतदाता पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो वो किसे वोट करेंगे, इस बात को लेकर के काफ़ी सरगर्मी और इसके अनुमान लगाए जाने लगे हैं। आपको बता दें कि बिहार में तीसरे चरण के चुनाव में 5 सीटों पे चुनाव होना है, जिसका शोर आज शाम थम जाएगा। इस चरण में झंझारपुर, सुपौल, अररिया और इन बाकी चीज़ों की बात करें तो सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और इसके आधार पर ये तय किया जाएगा कि आगे कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 7 मई को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सोमवार की रात यानी कि चुनाव प्रचार आज थम जाएगा, और चुनाव प्रचार थमने के साथ साथ इस चरण में 54 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 7 मई को इन 5 क्षेत्रों की जनता करेगी, जिनमें 51 पुरुष और 3 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। झंझारपुर में 10, सुपौल में 15, अररिया में 9, मधेपुरा में 8 और खगड़िया में 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में लगभग 98,60,000 से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 51,29,000 से अधिक पुरुष और 47,30,000 से अधिक महिलाएं मतदान देंगी। 322 जो हैं थर्ड जेंडर भी हैं। 100 वर्ष से अधिक आयु के इसमें लगभग 2700 से ज़्यादा मतदाता हैं। जो आपको बता दें कि इसके साथ साथ पहली बार वोट डालने वालों की संख्या भी अच्छी खासी है। लगभग 1.5 लाख के आसपास ऐसे युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, और आपको बता दें कि इसके लिए मॉडल बूथ भी बनाए गए हैं। 45 मॉडल बूथ बनाए गए हैं। कुल 5039 बूथों से लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। 5वें चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। यहाँ भी 103 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं, जिसमें से 82 नामांकन पत्र को वैध पाया गया है। 21 रद्द किए गए हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों में जो चुनावी प्रक्रिया चल रही है उसमें तीसरे और चौथे राउंड में 5-5 क्षेत्रों में मतदान है। चुनाव को लेकर के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हर एक बूथ पर हथियारबंद पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इसके साथ साथ घुड़सवार के साथ साथ एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। इसके साथ पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, इन जगहों पे पूरी तरह से तैयारी की गई है। लेकिन इससे साथ साथ हम आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता दें, और ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिस तरह से इस बार के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में शक्ति लगाई गई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, नीतीश कुमार काफ़ी रॉ में नज़र आ रहे थे, तो वहीं तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को लेकर के, जिसमें मुकेश सहनी एक लंबे समय से जो उनसे दूर थे, अचानक से जब आए इस चुनाव में तो दोनों की दोस्ती काफ़ी दिखी। यहाँ तक कि मछली से लेकर के संतरा तक और संतरा से लेकर के मछली मारने तक की ये सारी प्रक्रिया दोनों ने साथ साथ किया। मोदी मैजिक पर कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार भारी पड़ते दिखे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका खूब जम करके प्रयोग किया है। थर्ड राउंड में तेजस्वी उलटफेर करेंगे, इस बात से की संभावनाएं भी प्रबल हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये लड़ाई जो है मोदी वर्सेस तेजस्वी थी। तेजस्वी चाहते थे कि ये मोदी वर्सेस तेजस्वी ही रहे, लेकिन बड़ी चालाकी से इस लड़ाई को नीतीश वर्सेस लालू करके इस चुनाव में परिवर्तन करने की कोशिश की गई। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि इस तीसरे राउंड में नीतीश कुमार की 3 सीटें, क्योंकि इससे पहले दूसरे राउंड में भी नीतीश कुमार की 5 सीटों पर दाव लगा हुआ है, और लगभग इस चुनाव के बाद नीतीश की आधी दूरी तय हो जाएगी। उनके 16 में से 8 सीटों पर मतदान हो चुका होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितना परिवर्तन कर पाते हैं तेजस्वी यादव, और किस तरह से जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके बाद बिहार में स्थिति होगी। एक बात तो तय मान के चलिए कि मोदी मैजिक अपनी जगह पर है। कितना प्रभावी होगा ये तो अलग बात है, लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक से परिवर्तन कर दिया, जिसकी बातें हम कर रहे थे कि मोदी ने आखिर नीतीश कुमार को अपने खेमे में दोबारा से क्यों लिया। अब इसकी सीधी आप देख सकते हैं कि लड़ाई में नज़र आने लगी है
लालू प्रसाद का सामना करने के लिए तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि उसके सामने नीतीश कुमार ही सही जवाब दे सकते हैं और वो देना शुरू भी कर चुके हैं। परिणाम के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार कितना कारगर साबित हुए। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।